नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। तो बेसिकली आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर लगातार कुछ दिनों में एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला है। उससे पहले कंपनीज की जो क्वार्टरली रिजल्ट का जो डेट है वो 1 अगस्त में आने वाला है। मतलब 1 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी है कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर लगातार रिजल्ट का जो मतलब हालत है आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 13,200 से 16,000 बने। उसके बाद 17,600 बने, अभी 17,900 बने। मतलब हर साल में कंपनी का जो सेल्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए 3,300 से लेकर 4,200, 5,200, अभी 5,100 करोड़ बना है। मतलब थोड़ा सा पिछले क्वार्टर्स में थोड़ा सा प्रेशराइज बना था। अभी उस प्रेशराइज को फिर से कंपनी कंट्रोल करने वाले हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने में ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, क्योंकि अपकमिंग टाइम्स में भी रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। उसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी का रिजल्ट आने से पहले देखिए शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला और जो स्ट्रांगली जो इसका रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो जो लेवल्स इस कंपनी को वो बना था वो लेवल को फाइनली ब्रेक किया और एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कंपनी दिखा रहा है। यहाँ से कंपनी बिग बाउंस कर सकते हैं। देखिए मैं बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत दिनों पहले से। अराउंड जब से एनटी बना तब से लेकर जब से एनटी बना तब से लेकर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 536 डेज बन चुके हैं। देखिए 536 डेज में 33% का रिटर्न दिया। मतलब एटलीस्ट आप बोल सकते हैं मतलब 1.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल में से 33% का रिटर्न दिया। अभी मुझे लगता है बाकी जो रिटर्न्स है, बाकी रिटर्न्स मतलब ओवरऑल टोटल जो इसका रिटर्न है 50 एंड 60% के आसपास, वो रिटर्न पाने के लिए शायद मुझे लगता है और मत पूरा का पूरा 2 इयर्स भी लग सकता है। ये 2 साल में 60% का रिटर्न मतलब एवरेजली 30% का रिटर्न मिलने का चांसेस होगा। कभी कभी होता क्या है कुछ कंपनीज के ऊपर इस तरीके से स्लो मोमेंटम आपको देखने को मिल ही जाएगा। ऐसे नहीं कि हर कंपनीज के ऊपर आपको इजीली टारगेट दे देगा। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर पहले ही एग्जिट कर लेता, मगर इसका टारगेट 60% है तो मैंने इसलिए होल्ड किया क्योंकि मुझे 60% अगर 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30% का एवरेज साल भर के रिटर्न मिलना ये भी कोई कम नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अच्छा खासा ट्रस्ट इसीलिए किया क्योंकि म्यूचुअल फंड ने क्या किया, 9% होल्डिंग को बढ़ाकर 12% आसपास कर दिया और एफ के पास 12.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 40% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर क्या किया, बाइंग किए और इसी बाइंग के कारण इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी देखने को मिले। जो ग्रोथ के हिसाब से बात करूँ तो म्यूचुअल फंड के जो लास्ट फ्यू मंथ्स का अगर डेटा देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली बाइंग की। जैसे जनवरी टू मार्च अच्छा खासा बाई किया, अप्रैल मंथ में कुछ क्वांटिटी सेलिंग किया, उसके बाद मई और जून मंथ में अच्छा खासा फिर से क्वांटिटी को बाई किया गया। मतलब इस तरीके से यहाँ पे बाइंग का सिचुएशन देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पुश बूस्ट कर मतलब आगे बढ़ाकर बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड। इसको हम लोग इंडिगो नाम से जानते हैं। देखिए इंडिगो के ऊपर जब मैंने काम किया था, मतलब जब मैंने टेल लिया था, कुछ इस तरीके से रेंज के बेसिस में टेल लिया था। और जब मैंने टेल लिया तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने क्यों टेल लिया था वो मैं आपको बता दूं। कभी कभी होता क्या है, कोई भी शेयर अगर भागते चले जा रहे हैं वो कभी ना कभी रुकेगा। मतलब कोई भी शेयर भागता हुआ देखने के बाद वो कभी ना कभी रुकेगा, एक रेंज के हिसाब से वो कंपनी होल्ड करेंगे। अगर होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। मतलब कंपनी के ऊपर जो रेंज बने, इस रेंज के बेसिस में कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक काम किया और फाइनली इसका ब्रेकआउट भी किया। और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए यहाँ से बिग जर्नी देखने को मिला, एक अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर जर्नी देखने को मिले है। तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना है, जो सिचुएशन कंपनी को
आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है और कंपनी की जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस भी करना, कंपनी इसके ऊपर जो टारगेट है वो कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं था। अराउंड 12% का स्टॉप लॉस था और 37% का टारगेट था। तो देखिए 12% स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ, 30% 37% का टारगेट अचीव हो गया। अभी मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स करा है कि सर यहाँ पे फिर से तो एक रेंज क्रिएट हो रहा है, क्या हम फिर से आप यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं? देखिए इस एंट्री लेने से पहले एक चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा। कंपनीज का अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो इस बार भी रिजल्ट कंपनी का क्या हुआ? देखिए रिजल्ट इस बार कंपनी शानदार तरीके से पब्लिश किया। कंपनी पिछली बार 16,600 करोड़ का सेल्स किए थे। इस बार वो सेल्स बढ़कर 19,500 करोड़ हो चुके हैं। तो एक्सपेंस को मिटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,900 करोड़ से 5,100 करोड़ बने। तो कंपनी की सब कुछ तो ठीक ठाक है, मगर कंपनी की जो दिक्कत वाला बात है वो क्या है? फाइनली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 3,000 करोड़ से घटकर 2,700 करोड़ बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे कंपनी का दिक्कत वाला बात देखने को मिला और यही कारण की वजह से मैं अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, कुछ सिचुएशन खराब होने के कारण शेयर में करेक्शन भी देखने को मिल ही जाते हैं। तो शेयर में करेक्शन थोड़ा सा देखने का चांसेस है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि रिजल्ट पिछले दिन में आया। उसके बाद देखिए कंपनी कोशिश तो किया नीचे आने का, मगर कंपनी ऊपर साइड में ही ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड तो कर रहा है। अब इस होल्ड करने के बाद किस तरीके से ब्रेकआउट होता है और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे, तब कुछ डिसीजन में जरूर लेने वाला हूँ। मतलब मान के चलिए यहाँ पे एक रेंज बने और इस रेंज के बेसिस में कंपनी इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया और एक बार इस फिर से इस लेवल को रिटेस्ट किया, मतलब जो इसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से वो इसको सपोर्ट बनाना पड़ेगा। अगर सपोर्ट बनाने के बाद अगर फिर से रीबैक करे, तो ऑब्वियसली मैं इस जगह पे कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम करूंगा, क्योंकि लाइट टाइम हाई के ऊपर कोई भी शेयर ब्रेक कर रहा है तो उस जगह पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से काम नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक रिक्सी मोमेंटम रह ही जाते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। तो बेसिकली एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो एस्ट्रल इंडिया की एक पॉपुलर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्लास्टिक पाइप बनाने वाला कंपनी है। तो एस्ट्रल इंडिया की मतलब इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज में सुप्रीम नंबर वन है। उसके बाद है एस्ट्रल, क्योंकि सुप्रीम और एस्ट्रल के हमेशा टक्कर चलता रहता है, क्योंकि एस्ट्रल और सुप्रीम सेम कैटेगरीज के एंड सेम मार्केट कैप के आसपास कंपनी का सिचुएशन देखने को मिले। मतलब मार्केट कैप देखा जाए तो सेम टू सेम है। उसी बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.1 के आसपास है और एस्ट्रल का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.04 के आसपास है। मतलब डेप्थ एकदम ना के बराबर है। मगर कंपनी की दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी के सेल्स भी वीक है और प्रॉफिट नेगेटिव है। प्रॉफिट नेगेटिव मतलब प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो नेगेटिव है। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का TTM मतलब लास्ट टिल टू मंथ में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कम हो गया, सॉरी सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे कम हो गया और प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा सा पॉजिटिव है, उतना ज़्यादा हाई पॉजिटिव नहीं है, फिर भी लास्ट 3 ईयर्स को बीट कर पाए, यही काफ़ी है। तो इसलिए कंपनी धीरे धीरे करके रिटर्न भी जनरेट किया। लास्ट 1 ईयर्स में 12% एंड 3 ईयर्स में 12%। बाकी 5 साल 10 साल में 30% के ऊपर कंपनी एवरेजली रिटर्न जनरेट किया। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे देखने को मिला। तो सारे चीज़ों को समझ कर मैं बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट का भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी का जो चार्ट बना है वो चार्ट को अगर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक बिग ब्रेकआउट हुआ था। मतलब कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद एक पैटर्न स्केट किया था काफी धन पैटर्न्स का, उसके बाद उसका ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अगर इस हाई लेवल तक गए तो 34% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। मगर इससे पहले ही कंपनी को 2 तारीख को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कंपनी कौन सा दिशा में जाने वाले हैं। तो रिजल्ट आने के पहले ही अगर इस तरीके से करेक्शन कंटिन्यू करे तो सोचना रिजल्ट में थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है, जो पिछले बार देखने को मिला था। तो बाकी इस एस्ट्रल के ऊपर आप किस तरीके से व्यू रखते हैं, जरूर कमेंट्स करना,
क्योंकि एस्टेल के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे सेल अप किया, क्योंकि 8.5% होल्डिंग था, अभी 8% है। और एफएस के पास 16% होल्डिंग था, वो बढ़ के 22% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को यहाँ पे, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स रखा खुद के पोर्टफोलियो में। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको एक ट्रस्ट बिल होना चाहिए। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रूसिल डेकोर्स लिमिटेड। रूसिल डेकोर्स लिमिटेड 930 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी इसके ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी देखा जाए तो 9 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है। हर एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट मिलेगा। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।